हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्या है इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था अर्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको है ना प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी। ठीक है, और डोमेन बताया था। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक शॉर्ट समरी बता देता हूं साइड में। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू एक तरीके से बात करूं तो रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होगी। दूसरी बात, मैं ये बात करना चाह रहा हूं आपसे कि देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब क्या रखा जा सकता है, इनपुट के तौर पे क्या रखा जा सकता है और क्या क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करना चाहे तो मेरे पास दो अप्रोच है। ठीक है, पहला अप्रोच क्या होता है? ठीक है, अगर मैंने बात किया साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है -1/2, तो मैंने सपोज किया ए लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब देखो दोनों तरफ साइन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन y, और यहां से साइन इनवर्स मेरा चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको टेक्निकली, दैट इज 1/2। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैंने बोला कि देखो साइन y और -1/2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैंने ना इस 1/2 वैल्यू को रिगार्ड करना है किसी ना किसी साइन की वैल्यू से। भाई 1/2 जो वैल्यू है, साइन की किस वैल्यू की वैल्यू 1/2 आती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं 1/2 वैल्यू आती है साइन के अंदर 30 डिग्री की। 30 डिग्री को अपन बोलते हैं π/6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन y बराबर, माइनस को मैंने बाहर ही छोड़ दिया। ठीक है, और इस जगह लिख दिया मैंने साइन π/6। ये बात सही है? क्लियर? अब आप बोले सर ठीक है कि यहां तक तो ठीक है, अब मुझे फाइनल आंसर करना है। तो फाइनल आंसर करना है तो आपने ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि स्कूल लेवल पे या क्लास 11th के अंदर या 10th लेवल पे, कि भाई साइन के अंदर अगर मैं क्या करता हूं, अगर माइनस थीटा रखता हूं तो वो माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर भी एंटर कर जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप का लिखूंगा, मैं बोलूंगा साइन y इजकल टू साइन माइनस का π/6। क्लियर? अब जब मैं कंपेयर करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, y बराबर क्या आ गया बच्चों, -π/6 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? दैट इज अप्रोच नंबर 1। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका एक अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव मैनर में तो नहीं रहेगा आपके। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव मैनर में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव मैनर में होगा तो मेरे पास भी अप्रोच कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी करने का अप्रोच होना चाहिए। रीजन है क्योंकि ना इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर भी तैयार नहीं है कि भाई वो सब्जेक्टिव मैनर में आपसे पूछे। सब्जेक्टिव का मतलब पूरा सॉल्व करवा करके लिखे। ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर इसको रखना उसकी प्रेफरेंस रहती है, तो उस हिसाब से भी मुझे इसको करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको साइड में बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने बताए हैं लेकिन जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो वो अप्रोच क्या होगा, उस अप्रोच को ही मैं क्या करूंगा, आगे फॉलो करूंगा और कुछ बातें आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। जैसा साइन के साथ है वैसे ही किसके साथ होता है, टेन के साथ होता है, और वैसे किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, और नेक्स्ट वन इज कोसेक वाला अप्रोच हो गया, तो यहां पर भी मैं लिखूंगा इसको इसी हिसाब से। तो इनके अंदर जो माइनस अगर मैं एंटर कराता हूं तो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अच्छा, तीन लोगों का दोस्ती होता है ये बताया था मैंने। ठीक है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीन लोगों ने ग्रुपिंग कर रखा है। पहला ग्रुप हो जाता है साइन, टेन और कोसेक का। ठीक है, सेकंड ग्रुप होता है कॉस, कॉट और सेक का। ठीक है, अच्छा उनका ग्रुप अगर बना हुआ है तो वो कैसे अप्रोच करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। वो ग्रुप कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो होगा क्या बताओ इस कंडीशन में। इसके अंदर है ना, अगर जनरल वे में बात करूं तो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन डाला जाता है तो कॉस नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी।
लेकिन ये इनवर्स है, तो इनवर्स के अंदर ये कंडीशन कैसी बनती है, पाई माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पाई माइनस। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो जो काम है ना कॉस के साथ होता है, वही काम किसके साथ रहने वाला है बच्चों, कॉट के साथ रहने वाला है। ठीक है, और वही काम किसके साथ रहने वाला है, सेक के साथ रहने वाला है। ठीक है, अच्छा उसकी वजह ये है कि ना अगर कॉट को भी अगर समझना है तो कॉट असल में क्या होता है, कॉस अपॉन क्या होता है, साइन होता है। और अगर मुझे सेक को समझना है तो दैट इज 1 अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब उन सभी के अंदर कॉस प्रायोरिटी होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहां पर भी सेम हो जाएगा। क्लियर, और सेम कहानी किसके साथ, सेक के साथ। तो ये बात अपने दिमाग में रखना जिससे आपको आगे चल के कहीं दिक्कत नहीं। तो हालांकि मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया है, दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस हट जाता है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, माइनस तो हट गया। ठीक है, और माइनस के चक्कर में क्या हो गया, पाई आ गया ऐसे। क्लियर, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, तीनों बातें। अब मैं उस बिहाफ पे इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, देखो साइन इनवर्स -1/2 है, तो आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भाई साइन इनवर्स, आप इस स्टेप को लिख देना, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे सबसे पहले। तो ये कंडीशन आप बता देंगे, बताने के बाद आप इस जगह इसको अप्लाई करेंगे। इस जगह जब अप्लाई करते हैं तो आप बोलेंगे साइन इनवर्स -1/2 कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, अब यहाँ माइनस लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, π/6। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, π/6। ठीक है, तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी। क्लियर है, तो ये नोट्स है आपके, पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ये चीज दिमाग में रखना। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos इनवर्स √3/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, बताओ cos के किस वैल्यू को, cos का किस पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, वैल्यू √3/2 आती है। तो आप डायरेक्ट बोल देंगे सर कितने पे आती है बच्चों, π/6 पे आती है ना। ठीक है, तो ये बात आप फटाफट क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको y मान के भी कर दो, नॉर्मल मान के भी कर दो, तो सीधे बोलेंगे भाई cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू डायरेक्ट cos, क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर करिए, बताओ फटाफट। इस जगह आंसर क्या आ जाएगा, बताओ cos इनवर्स क्या हो जाएगा, π/6। क्लियर है ना, ये बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, या आप पूरा पूरा सॉल्व कर लो भाई। इसको क्या बोलेंगे बताओ, cos इनवर्स √3/2 हो गया, cos y बराबर √3/2। अब यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, π/6। क्लियर है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, π/6। ये स्टेप्स तब तक ठीक है जब तक आप बिगिनर हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप्स जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे बता दो कब होता है वैल्यू √3/2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे सर ये वैल्यू होता है π/6 का, खत्म। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, cosec इनवर्स 2। अच्छा देखो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये सब्जेक्टिव मैनर में आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसे। अब प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे बताते हैं कि आपको ना एक टेबल मैंने जनरली बता दी होगी। ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी। अब जैसे ये मैंने बोल दिया, फिर मैं बोलूंगा ये इट्स बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से कहाँ लाई करता है, +π/2, इसके बीच में ही आएगा। आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, डन। चलिए, तो ये बात आप लिख देंगे इस जगह। आगे इसका आंसर कितना है, π/6, और आप बोलेंगे इट्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां, cos का 0 से क्या होता है, पाई होता है। क्लियर। अच्छा, सेम कंडीशंस, अब थर्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट बोलूंगा तो बताओ cosec इनवर्स 2। तो पहले तो वैल्यू देख लो भाई कब होता है, आप खुद बताओ cosec की वैल्यू 2 कब आती है, किस पर्टिकुलर एंगल पे आती है। तो आप बोलते हैं π/6 पे 30 पे आती है, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर है, तो आप बोलेंगे सर आंसर तो डायरेक्ट क्या आ रहा है मेरे पास, π/6 आ रहा है। लेकिन आपको ना इसको ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इस चीज को समझाना पड़ेगा। कैसे, आप बोलेंगे कि ये डेटा लाए करेगा कहां से कहां, क्विकली जल्दी बताना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कहां से कहां, -π/2 से +π/2, और साथ के साथ 0 को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये क्या कर रहा है,
बिलोंग कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल वैल्यू को शो करना पड़ेगा। बाकी का आप क्या कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव है तो वैसे आएगा नहीं बच्चों, फिर भी लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस तरीके से y बराबर कोसेक इनवर्स 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 लिख दिया। अब यहाँ से कोसेक को इस तरीके से लिख लिया, कोसेक y बराबर 2। तो फिर कंपेयर करना शुरू किया, इधर लिखा मैंने कोसेक y, इधर लिखना पड़ा मुझे कोसेक पाई बाय 6। ठीक है, फिर कंपेयर किया तो y बराबर कितना आ गया, पाई बाय 6, और फिर बिलोंग करा दिया कहां से कहां, ये बिलोंग कर रहा है भाई इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, tan इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, अब आप सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सबसे पहले कि देखो tan इनवर्स माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 3। अब बात आई, माइनस की जगह तो माइनस लगा दिया। tan इनवर्स की वैल्यू रूट 3 कब होती है? अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूं tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? tan इनवर्स नहीं, tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो बताओ कब होती है रूट 3? आप बोलते हैं सर 60 डिग्री या पाई बाय 3। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट बोलेंगे इस जगह, इसकी जगह क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट पाई बाय 3। अब है ना, इस चीज को आप जैसे ही लिखेंगे ना, लिखने के बाद आप बोलेंगे कि माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ठीक है, अब डोमेन नहीं, माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां होती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। लेकिन कौन सा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर है? चलो तो बढ़ते हैं आगे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, अगर कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये केस मैंने आपको बता दिया था। आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस थीटा दे रखा है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। क्लियर है? जब आप ये अप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो आप बोलेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर? अब आप मुझे बताइए 1/2 कौन सी वैल्यू, 1/2 आपने देखा तो भाई साइन के अंदर जो 1/2 होता है वो पाई बाय 6 होता है। तो यही अगर मैं इस जगह कॉस के अंदर बात करूं तो क्या हो जाता है, पाई बाय 3 हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर? जब आप इसके साथ जाते हैं तो आपको नजर आता है क्या आंसर आ गया, 5 पाई बाय 6। जैसे ही 5 पाई बाय 6 आए उसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 पाई बाय 6 को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आपको चेक करना है लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स का, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, आप बोलेंगे सर ये लाई करता है 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? अब ये कंडीशंस मैंने आपके सामने ना एक्सप्लेन कर दिए, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग बोले सर अगर वो अप्लाई नहीं करें और सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है तो आप है ना इस माइनस को जैसे ही ट्रीट करेंगे तो भाई माइनस आपका बाहर आएगा। ठीक है, आप आंसर करेंगे सर ये माइनस पाई बाय 6 है। जैसे आपने माइनस पाई बाय 6 अगर ट्रीट किया, आप माइनस पाई बाय 6 को जब देखेंगे तो वो इसके अंदर लाई करेगा ही नहीं। अगर आप डायरेक्ट आंसर करते हैं तो डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि भाई मैं इस जगह बात करना चाहूं तो मैं बोलूंगा माइनस पाई बाय 6 लाई नहीं कर रहा, डज नॉट लाई इन बिटवीन 0 to पाई। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसको बोलेंगे माइनस पाई बाय 6 वाली कहानी को आप बोलेंगे कुछ इस तरीके से, अब आप ऐसे ट्रीट करें। ठीक है, या फिर आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं cos पाई माइनस 5 पाई बाय 6, तो यहां भी आप रीच कर जाते हैं। ठीक है, तो वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी पाई बाय 6 वाला जो केस मैंने आपको बता दिया, कॉस के अंदर होता है, सेक के अंदर होता है, ठीक है, और कॉट के अंदर होता है, तो पाई माइनस समथिंग के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, tan इनवर्स -1। ठीक है, अब tan इनवर्स -1 को अगर आपको समझना है तो क्या करने वाले हैं आप, अब आप बोलेंगे सर नॉर्मली कि आपको पता होना चाहिए tan के अंदर अगर मैंने माइनस थीटा रख दिया
तो बताओ ये माइनस थीटा कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस का tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इस जगह से सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब इस जगह से जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, तो भाई tan का वैल्यू 1 कब होता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए π/4 के अंदर होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस ऑफ π/4। फिर पूछेंगे ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपने बोला ये तो लाई कर रहा है। ठीक है, कैसे लाई कर रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां से कहां लाई करता है, ये करता है अपना -π/2 से +π/2 के बीच में, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है tan इनवर्स का वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के साथ होता है। इसका मतलब दैट विल बी माय आंसर। क्लियर? डन। आप चाहें तो उसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जब बेसिक से करने जाते हैं तो आप बोलेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो टेक्निकली मैं बोलूंगा भाई ये कहानी कैसे हो गई, tan y किसके बराबर, -1 के बराबर। अब -1 के बराबर है तो आपको इसको कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे इस जगह से, tan y बराबर माइनस ऑफ tan π/4। ठीक है, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा बताओ, -π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आपको डाउट नहीं होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ना ये जो माइनस आएगा ना, तो tan के साथ कॉन्सेप्ट ये होता है कि tan है ना, अगर माइनस बाहर निकाला है तो माइनस अंदर भी चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? फिर आप कंपेयर करेंगे तो y बराबर कितना आ गया आपका, -π/4। क्लियर है? रीजन है क्योंकि tan के अंदर अगर मैं माइनस ऑफ थीटा लिखता हूं ना tan के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ tan थीटा हो जाता है। क्लियर है? सेम, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते, tan हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अगर यही कहानी किसके साथ बोलूं, cos के साथ, अगर cos के साथ अगर माइनस थीटा बोला जाए तो वो डाइजेस्ट कर जाता है इस चीज को, वो सिर्फ क्या लिखेगा, cos थीटा लिखेगा। क्लियर? तो ये केस आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, इजी केस है, मेरे हिसाब से जोर नहीं आना चाहिए। तो सेक के अंदर है ना, अगर आपको कहीं अगर डाउट भी है तो पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। सेक का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, आपको पता होना चाहिए। जो कॉस का होता है वही हमारा किसका होता है, सेक वाला खेल होता है। कैसे? 0 से पाए, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बस कौन नहीं आएगा, जहां पे साइन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो साइन अगर मैं बात करूं तो सेक 1/cos, साइन 0 नहीं, cos 0 जिस पे होता है, तो cos 0 किस पे होता है, π/2 पे होता है। तो ये मैं कहीं ना कहीं केस आपके सामने बताता हूँ। तो यहाँ से है ना, सबसे पहले तो एक काम करिए, 2/√3 की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपको 2/√3 याद नहीं है तो आप बता दो cos √3/2 कितना होता है। तो cos √3/2 किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, π/6 के बराबर होता है। तो अगर ये π/6 के बराबर है तो ये भी क्या होगा, π/6 ही होगा। तो आपने बोल दिया π/6। फिर ये बताइए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस इंटरवल में, आपने बोला बिल्कुल बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। 0 से पाए माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 0 से पाए हो गया, माइनस कर दिया π/2। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। क्लियर? तो ये मैंने कहीं ना कहीं आपके सामने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, cot इनवर्स √3। अब सेम कहानी, cot इनवर्स √3। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए cot का क्या होता है। तो cot का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाए। ठीक है, और कौन सा, ओपन इंटरवल होता है। क्लियर? ये बात जानते हैं आप लोग। अगर मैं यहां से बात करूं तो इस केस को आप बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बताओ cot इनवर्स √3, √3 का मान बताओ, tan का √3 कब होता है बताओ, π/3 पे होता है। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा वाला केस हो जाएगा। अगर ये π/3 है तो वो π/6 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आंसर कर देंगे π/6। क्या ये लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर, बोलो लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल लाई कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये लाई करता है इस इंटरवल के अंदर, कहां से कहां, 0 से पाए। आप चाहें तो देख करके भी लिख सकते हैं, y बराबर समथिंग समथिंग, ये सब चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन आपका कहीं से भी सब्जेक्टिव मैनर में नहीं बनेगा। ये जो बनेगा किस मैनर में बनेगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव मैनर में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2। तो भाई cos वाले केस को कैसे सॉल्व करना बताया था, पाई माइनस समथिंग लिखना शुरू कर दीजिए। तो भाई माइनस है ना, तो cos इनवर्स 1/√2। अब बताओ √2 का मतलब क्या होगा, √2 का मतलब अगर देखें तो 1/√2 क्या होता है,
अपना पाई बाय 4 होता है, तो इसकी जगह पाई बाय 4 रख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही रखा तो कितना आया 3 पाई बाय 4। पूछिए 3 पाई बाय 4 कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं करता? बिल्कुल लाई करता है, इसका मतलब ये मेरा आंसर है, ठीक है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को भी बेसिक से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। आप y बराबर समथिंग मानेंगे, फिर cos दूसरी तरफ आ जाएगा तो cos y हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे अपन रख देंगे माइनस ऑफ 1/√2 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब माइनस ऑफ 1/√2 को शो करने के लिए मुझे माइनस को बाहर ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस को अंदर लेके चलने पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इस बात को फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, फिर मुझे इंटरवल ऐसा रखना पड़ेगा इस इंटरवल के अंदर ये नेगेटिव आंसर कर दे। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब आप बोलेंगे सर इसको लिखा जा सकता है सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स √2। तो बताओ माइनस साइन कहां पे आ गया? बाहर आ गया, ठीक है। कोसेक इनवर्स √2, अब बताओ कोसेक इनवर्स √2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाना है, ठीक है। तो पाई बाय 4 हो जाना है तो माइनस को पाई बाय 4 हो गया। अब आप बोलेंगे सर कोसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है? आप बोलेंगे सर कोसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, और साथ की साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वो वैल्यू कौन सी है आपकी? दैट इज 0। क्या इसके बीच में लाई कर रहा है पूरे में? बिल्कुल लाई कर रहा है, आप ऑब्जर्व करिए इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1 cosec इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। cos इनवर्स माइनस 1/2, तो cos वाले केस को मैंने बताया था आपको, आप इजीली कर सकते हैं। पाई माइनस लिखेंगे cos इनवर्स एज इट इज 1/2 रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे आगे वाला केस भी। अच्छा, साइन नेगेटिव को क्या कर देता है? बाहर कर देता है, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला ये पाई बाय 4 एज इट इज था, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। इधर पाई की जगह पाई हो गया। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 मान कब होता है कॉस के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए साइन के अंदर कब होता है, वो होता है अपना 30 डिग्री पे, तो ये 60 पे होगा, जिसका मतलब पाई बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वैल्यूज तो देखो है ना आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद नहीं होंगी तो उसका मतलब है कि है ना आप काफी हद तक है ना ट्रिग्नो के अंदर कभी अपने आप को बेहतर कंडीशन में देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स 1/2, तो सेम कहानी माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब पाई बाय 2 होता है। ये पाई बाय 4 हो गया, ये कितना हो गया अपना? पाई बाय 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सोच के देखिए 135 डिग्री आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करें तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, कितना आ गया अपने पास? ये आ चुका है एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने पर ये 6 पाई अपॉन 8। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 3 पाई माफ करिए, ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा? हाँ 3/4 पाई, ठीक है। क्लियर, ये मेरा आंसर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा इस जगह से। अब बारी आती है कि देखो अगर मैं cos इनवर्स 1/2 को देखना चाहूं तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई 1/2 वैल्यू कब होता है? साइन के अंदर तो पाई बाय 6 पे होता है, cos के अंदर ये पाई बाय 3 होता है, तो एग्जैक्टली आप बोलेंगे सर ये वैल्यू किसके बराबर है? पाई बाय 3 के बराबर है। आगे 2 की जगह पे 2 साइन इनवर्स 1/2 दैट इज पाई बाय 6 अगेन, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3 सॉल्व करेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज माई। क्लियर, डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इस एक्सरसाइज को आपको बड़ी स्पीड के साथ लेके जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, साइन इनवर्स x बराबर y दे रखा है, देन विच वैल्यू इज विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपसे पूछा है।
अगर मैं आपसे बात करना चाहूं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स है जो कि किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर, तो आपको पता होना चाहिए जो y है असल में साइन इनवर्स का क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ये क्या चीज है, प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है विच वन इज योर आउटपुट। आउटपुट इज कॉल्ड समटाइम्स कोडोमेन, समटाइम्स रेंज, पर्टिकुलर डेटा होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाई करता है। कौन सा इंटरवल आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लियर। तो बताओ, ये तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, इसने इसको रिप्रेजेंट किया है किससे, y से, तो आप बोलेंगे y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अब इस बात को और कैसे लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू +π/2। दैट इज द रीजन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, दैट इज माय आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर, ओके, ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रीच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू दैट्स वैल्यू, ठीक है। नाउ अब बताओ tan के अंदर √3 वैल्यू कब आती है, आप बोलेंगे सर π/3 पे आती है, तो मैंने π/3 पुट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, माइनस की जगह माइनस। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जैसा मैंने केस आपको बताया था कॉस के अंदर, ठीक है, कॉस इनवर्स के अंदर, सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर ऐसा होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर, आप जैसे अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, माइनस ऑलरेडी बाहर था, ठीक है, एक ब्रैकेट मैंने इसके लिए क्रिएट कर दिया, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखा जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे π/3 की जगह तो π/3 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया, सेक इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट सेक इनवर्स 2, कहानी वापस वही आ गई। अब आप मुझे बताइए कॉस की वैल्यू 2 कब होती है, तो आप बोलेंगे सर π/3 पे हमने सुना था, ठीक है, π/3 पे होती है, तो बताओ सेक इनवर्स भी क्या होगा, π/3 ही होगा। तो इधर π/3 है, इधर माइनस का पाया है एक, और π/3 आपके पास आ गया। π/3 और π/3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2π/3 आएगा, ठीक है। मतलब 60 और 60 अपना हो चुका है, पाई में से लेस होगा तो एक और 60 डिग्री आएगा, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज -π/3। क्लियर, तो मैं आंसर करूंगा आपको माइनस का π/3, बी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, जो एक्सरसाइज आपका 2.1 था, बड़ा सिंपल था, इजी था, आपको सिर्फ ध्यान देना था उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो टेबल्स आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, साइन के अंदर कॉस के अंदर क्या वैल्यू किसका होता है, ठीक है। देन उसके बाद गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनके प्रिंसिपल वैल्यूज का बड़ा रोल रहता है, ठीक है, जो कि आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इनिशियल आपको बता रखा है थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर। एंड देन उसके आगे सिंपली क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैनर के ही क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सही मायने में देखूं तो कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैनर में नहीं बनेगा, ठीक है। ना बनने की जो रीजन है, ना बनने का जो है उसका कारण ये है कि ना बच्चों, आपसे कोई है ना क्लास 12 के अंदर सिर्फ ये पूछे कि बताओ cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, या कोई बोले कि cos का वैल्यू 1/√2 कब होता है, अब आप इसको क्या करने लगे, अब y बराबर समथिंग करके लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि ये करे, ये ऑब्जेक्टिव मैनर में, इजीली आप इसको कर लीजिए, कहीं को। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन एक्सरसाइज 2.1, जिसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव मैनर में क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।